So let's begin the topic of minimization of DFA. So guys, इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच इज वी हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। हम कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, वी विल बी टेकिंग अ बंच ऑफ एग्जाम्पल। हम बंच ऑफ डीएफए लेंगे, मतलब 3-4 डीएफए लेते हैं और उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और अगर एक बार आपको प्रोसीजर अप्लाई करना आ गया, फिर मैं आपको इसकी थ्योरी समझाऊंगा ताकि आपका इंट्यूशन और अच्छे से बिल्ड होगा। अगर मैं आपको पहले थ्योरी समझा दूंगा और फिर हम आप बाद में क्वेश्चंस करेंगे तो इनिशियली यू वुड थिंक दैट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। लेकिन गाइज बिलीव मी, बहुत आसान तरीका है। अगर आपने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप खुद ही वीडियो को पोस्ट करोगे एंड खुद से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एंड अपना आंसर भी वेरीफाई करोगे। सो गाइज बिना किसी देरी के हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं गाइज ये मेरा एक डीएफए है। वी हैव टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्टेट इन दिस डीएफए। मुझे क्या करनी है, इस डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट को मिनिमाइज करनी है। तो गाइज अगर आप इस डीएफए को ध्यान से देख रहे हो, आप मुझे बता सकते हो कि स्टार्ट स्टेट कौन सी है इस डीएफए में। स्टार्ट स्टेट कौन सी है, बताओ आप मुझे। बिल्कुल आपने करेक्ट बोला, इस डीएफए में स्टार्ट स्टेट है क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, दिस इज़ योर स्टार्टिंग स्टेट। ये कौन सी स्टेट है, दिस इज़ योर स्टार्टिंग स्टेट। और फाइनल स्टेट कौन सी है इस डीएफए में, फाइनल स्टेट इज़ क्यू नॉट। क्यू नॉट है या क्यू फोर है, क्यू फोर इज़ योर फाइनल स्टेट, करेक्ट है ना गाइज। द फाइनल स्टेट इन दिस पर्टिकुलर डीएफए इज़ Q4। सो गाइज अब हम इसमें रूल्स देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमारा पहला रूल क्या होगा, पहला रूल हमारा गाइज ये होगा कि अगर आप ये डीएफए को क्लोजली विजुअलाइज करोगे, एक बार इसे देखोगे कि अगर मैं इसे मिनिमाइज करना चाहता हूँ, मिनिमाइज का मतलब क्या है, वी हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेट्स इन दिस पर्टिकुलर डीएफए। नंबर ऑफ स्टेट्स क्यों रिड्यूस कर रहे हैं गाइज हम, ताकि हम अपनी रिडंडेंसी को रिड्यूस कर सकेंगे। तो गाइज हम ये मिनिमाइजेशन कर क्यों रहे हैं, हम मिनिमाइजेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसमें रिडंडेंसी को रिड्यूस कर सकेंगे। रिडंडेंसी रिड्यूस करने से क्या होगा, वी आर एक्चुअली ऑप्टिमाइजिंग द स्पेस। हम इस स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं ताकि हमारी जो मशीन है वो और अच्छी तरीके से एफिशिएंटली वर्क कर सकेगी। सो गाइज अगर आप ये डीएफए ध्यान से देखोगे, फर्स्ट रूल क्या है कि अगर मेरी कोई भी स्टेट है दैट इज़ नॉट रीचेबल फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट, मतलब अगर मेरी एक स्टार्ट स्टेट है और उस स्टार्ट स्टेट से मैं किसी भी स्टेट में पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, देन दैट पर्टिकुलर स्टेट शुड बी डिलीटेड। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं Q1 पे पहुंच सकता हूँ, Q1 पे बिल्कुल पहुंच सकता हूँ ए के थ्रू। Q3 पे पहुंच सकता हूँ, बिल्कुल पहुंच सकता हूँ। Q2 पे पहुंच सकता हूँ, बिल्कुल पहुंच सकता हूँ। Q0 से Q2 पे पहुंच गया, Q4 पे पहुंच सकता हूँ, बिल्कुल पहुंच सकता हूँ। ऐसे पहुंच जाते हैं Q4 में, इजंट इट गाइज। क्या मैं Q5 पे पहुंच सकता हूँ गाइज, ये चीज़ ध्यान से देखो। Q5 पे पहुंचने का कोई तरीका है, अगर मैं Q0 को लूँगा तो Q0 से क्या मैं Q5 पे पहुंच सकूँगा या नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल सही कहा गाइज आपने, Q5 से Q0 पे एक पाथ है, लेकिन देयर इज नो पाथ फ्रॉम Q0 टू Q5, इजंट इट गाइज। सो ऐसी स्टेट का डीएफए में होना कोई फ़ायदेमंद है या नहीं है, बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। सो वट वील डू, वील डिलीट दिस पर्टिकुलर स्टेट फ्रॉम आर डीएफए। हम डीएफए से ये पर्टिकुलर स्टेट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा इस, पहला पॉइंट क्या है, इफ़ देयर इज एनी स्टेट टू विच वी कैन नॉट रीच फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, मतलब अगर मेरे पे कोई भी स्टेट होगी जिससे मैं अपनी इनिशियल स्टेट पे रीच नहीं कर पाऊंगा, देन वी हैव टू डिलीट इट। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट आइडेंटिफाई करनी है। सो गाइज ये आपका हो गया डीएफए। अब इस डीएफए में बताओ स्टार्ट स्टेट कौन सी है, स्टार्ट स्टेट इज Q0। स्टार्ट स्टेट कौन सी है, स्टार्ट स्टेट इज Q0। एंड फाइनल स्टेट कौन सी है, फाइनल स्टेट इज Q4। इज इट क्लियर गाइज, फाइनल स्टेट क्या है, Q4 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वाली कंडीशन को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। वी वुड बी डिलीटिंग दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डीएफए। अब इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि आपको अनरीचेबल स्टेट को क्या करना है, डिलीट करना है। पहला क्वेश्चन में मैं हर चीज़ एक एक दो बार समझा रहा हूँ आपको अच्छे से, ताकि आपको एक बार इंट्यूशन मिल जाए। अगर आपको इंट्यूशन समझ आ गया तो आप विद इन फ्यू सेकंड्स या विद इन फ्यू मिनट्स ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लोगे। वी आर फॉलोइंग द इक्विवेलेंस मेथड। सो गाइज अब अगला स्टेप क्या है, यू हैव टू ड्रॉ द स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम। आपको क्या करना है, इस डीएफए का स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ये डीएफए को मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब हम साथ मिलके इसका स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम बनाते हैं। इसे थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं और स्मॉल कर लिया इसे, हाँ जी। तो अब मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
वेयर शुड आई पेस्ट इट, आई विल पेस्ट इट हेयर ओनली, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी। सो गाइज अब कंडीशन देखो, अगर मेरे पे क्यू नॉट है, क्यू नॉट क्या है मेरी यहाँ पे, क्यू नॉट इज माई स्टार्ट स्टेट। अब क्यू नॉट ऑन रिसीविंग ए, अगर क्यू नॉट पे मेरा एक ए मिल रहा है देन इट इज़ गोइंग टू क्यू वन। ये किस पे जा रहा है, क्यू वन पे जा रहा है, लिख दो अपने टेबल में। क्यू नॉट ऑन रिसीविंग बी, क्यू नॉट बी को रिसीव करके कहाँ पे जा रहा है, क्यू टू पे जा रहा है। क्यू वन ऑन रिसीविंग ए इट इज़ गोइंग टू क्यू वन ओनली। क्यू वन ऑन रिसीविंग बी इट इज़ गोइंग टू क्यू थ्री ओनली। Q2 on receiving A it is going to Q1 only, Q2 on receiving B it is going to Q2 only। देखो ना गाइस, Q2 on receiving B it is going to Q2 only। अब यहाँ पे Q3 की बात आती है, Q3 को देखो, Q3 on receiving A it is going to Q1, Q3 on receiving A it is going to Q1 और Q3 on receiving B it is going to final state। फाइनल स्टेट कौन सी है, Q4 है। अब Q4 की ट्रांजैक्शन देखते हैं, Q4 ऑन रिसीविंग A इट इज़ गोइंग टू Q1 एंड Q4 ऑन रिसीविंग B इट इज़ गोइंग टू Q2। और यहाँ पे फाइनल स्टेट कौन सी है गाइज, यहाँ पे फाइनल स्टेट है आपकी Q4। इज इट क्लियर गाइज। आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज स्टेट ट्रांजैक्शन टेबल। या मैंने अभी तक देख लिया कितनी सारी वीडियो में, दिस इज नोन एज स्टेट ट्रांजैक्शन टेबल। और ये जो नीचे वाला है व्हाट इज दिस, दिस इज योर स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम, दिस इज योर स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम। ठीक है गाइज, ये हो गया आपका स्टेट ट्रांजैक्शन टेबल, दिस इज योर स्टेट ट्रांजैक्शन टेबल एंड दिस इज योर स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम। इतना पॉइंट क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस डायग्राम को भी यूज़ कर सकते हैं या जो ये टेबल हमने बनाया इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके थ्रू एक मेथड फॉलो करेंगे दैट इज़ नोन एज पार्टिशनिंग मेथड। हम पार्टिशनिंग मेथड के बेसिस पे इस पर्टिकुलर जो मेरा डीएफ है उसे मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अब मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, अब आप देखो गाइस, सबसे पहले इसमें हम कुछ प्रोसीजर या फिर स्टेप फॉलो करेंगे। मेरा स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। सो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे फाइनल स्टेट कौन सी है और नॉन फाइनल स्टेट कौन सी है। फाइनल स्टेट यहाँ पे मेरी क्या है, Q4, Q4 क्या है मेरी फाइनल स्टेट है, दिस इज़ योर फाइनल स्टेट है ना गाइज। अगर आप ये डीएफए देखोगे यहाँ पे कौन सी फाइनल स्टेट है, दिस इज़ योर फाइनल स्टेट, Q4 इज़ योर फाइनल स्टेट। और यहाँ पे भी क्या कंडीशन है, यहाँ पे भी आप एक चीज़ देखोगे कि Q4 इज़ योर फाइनल स्टेट। अब यहाँ पे नॉन फाइनल स्टेट कौन सी है, नॉन फाइनल स्टेट है आपकी Q0, Q1, Q2 और Q3। मैंने इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक में क्या है, एक में फाइनल स्टेट है सारी और एक में है नॉन फाइनल स्टेट, नॉन फाइनल स्टेट। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज जीरो इक्वलेंस स्टेट। अब हम इसका क्या करवाएंगे, अब हम इसका वन इक्वलेंस निकालते हैं, वन इक्वलेंट स्टेट। सो गाइज वन इक्वलेंट स्टेट कैसे निकालेंगे, अब वन इक्वलेंट स्टेट का मतलब ये क्या है, अब आपको ये जो ये हमने स्टेट ट्रांजैक्शन टेबल बनाया है ना, इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान से कैसे देखेंगे, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। सपोज करते हैं देयर इज़ अ कंडीशन, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले स्टेट Q0 ले रहा हूँ। मैंने स्टेट Q0 को लिया, मैंने स्टेट Q0 को लिया। Q0 ऑन रिसीविंग ए कहाँ पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। और Q0 ऑन रिसीविंग बी कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। तो गाइज अब हमें इन चीज़ों को, ये जो ये मेरी स्टेट है, इन्हें पेयर वाइज चेक करना पड़ेगा कि ये क्या ये सेम ग्रुप में जा रहे हैं या क्या ये डिफरेंट ग्रुप में जा रहे हैं। सबसे पहले मैं Q0 और Q1 को लेता हूँ। अगर मेरा Q0 और Q1 है, यहाँ पे Q0 और Q1 का पेयर लेता हूँ मैं। Q0 ऑन रिसीविंग ए इट इज़ गोइंग टू Q1, Q0 ऑन रिसीविंग ए इट इज़ गोइंग टू Q1, Q1 ऑन रिसीविंग ए इट इज़ गोइंग टू Q1 ओनली। सो व्हाट इज़ द कंडीशन गाइज, यहाँ पे आप देखोगे जो मेरा Q0 और Q1 है, अगर उसे एक A मिलता है, दे आर गोइंग टू द सेम स्टेट, Q1 पे ही जा रहे हैं अगर उसे एक A मिल रहा है। और Q0 ऑन रिसीविंग अ B इट इज़ गोइंग टू Q2 और Q1 ऑन रिसीविंग अ B इट इज़ गोइंग टू Q3। अब ये जो ये Q1 और Q2 Q3 है, ये सेम सेट में प्रेजेंट है या नहीं है, यस दे आर प्रेजेंट इन द सेम सेट। ठीक है, आपने एक चीज़ चेक कर ली। सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, हम Q0 को चेक कर रहे हैं कि Q0 पे अगर क्या कंडीशन है हमारी, अगर Q0 पे मेरा एक A मिलेगा तो वो सेम स्टेट पे जा रहा है। मतलब सेम स्टेट मतलब क्या है, सेम सेट है। आप इसे सेट 1 भी बोल सकते हो
और इसे सेट टू भी बोल सकते हो। दे आर गोइंग टू द सेम सेट, एक ही जगह ये चीज़ें जा रही है। अब यहाँ पे हम ये दो कंडीशन चेक करते हैं कि Q0 और Q2 को चेक करते हैं। अगर आप Q0 और Q2 को देखोगे, Q0 ऑन रिसीविंग ए इट इज़ गोइंग टू Q1 और Q2 ऑन रिसीविंग ए इट इज़ गोइंग टू Q1। इतना आया समझ में? और Q0 ऑन रिसीविंग बी इट इज़ गोइंग टू Q2, Q2 ऑन रिसीविंग बी इट इज़ गोइंग टू Q2। इतना समझ आया? मीन्स अगर आप Q0 और Q2 को देखोगे तो यहाँ पे ए और बी अगर आएगा, इनमें कोई ट्रांजैक्शन होगी, दे आर इन द सेम सेट, ये इसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो दे आर इक्वलेंट यू कैन से, मतलब ये सेम सेट में बिलोंग कर रहे हैं, ये दूसरे सेट में नहीं जा रहे। इतना ध्यान रखो। अभी आपने Q0 Q1 Q2 को भी कर दिया। अब देखो, जब आपने Q0 Q1 को चेक कर लिया और Q1 Q2 को भी चेक कर लिया, या फिर अगर आपने Q0 Q1 को चेक कर लिया और हमने किसे चेक किया, Q0 Q2 को चेक कर लिया, तो ऑटोमेटिकली Q1 और Q2 को आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी सेम सेट में जा रहे होंगे। बिल्कुल जा रहे हैं। आप देख लो यहाँ पे कंडीशन। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, हम Q0 और Q3 को चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पे Q0 और Q3 को चेक करोगे, Q0 ए पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, Q0 ए पे Q1 पे जा रहा है, दोनों सेम जगह पे है। Q0 अगर आप यहाँ पे ए लोगे, ए पे Q3 कहाँ पे जा रहा है, Q3 अगर आप ए लोगे इट इज़ गोइंग टू Q1, Q1 यहीं पे है। ठीक है, कंडीशन क्लियर है। लेकिन अगर Q3 का केस देखोगे, Q3 को अगर B मिलेगा तो वो कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है आपका Q4 पे। कहाँ पे जा रहा है, Q4 पे जा रहा है। दोबारा सुनो गाइज, Q3 को अगर एक A मिल रहा है देन इट इज़ गोइंग टू Q1 ओनली। लेकिन अगर Q3 को एक B मिल रहा है तो ये कहाँ पे जा रहा है, Q4 पे जा रहा है। ये डिफरेंट सेट है गाइज। Q3 ऑन रिसीविंग अ B इट इज़ गोइंग टू Q4। तो क्या ये सेम सेट में रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे गाइज। वी हैव टू स्प्लिट दिस पर्टिकुलर कंडीशन। Q3 को अगर एक A मिल रहा है तो वो यहीं जा रहा है, अगर Q3 को एक B मिल रहा है देन इट इज़ गोइंग टू द डिफरेंट सेट। सो दिस पर्टिकुलर थिंग विल नॉट वर्क। सो वी हैव टू स्प्लिट दिस पर्टिकुलर कंडीशन। हमें क्या करना पड़ेगा, Q3 को अलग से रखना पड़ेगा। तो Q3 को मैंने अलग से रख दिया। सो अब यहाँ पे क्या कंडीशन आई, जो आपकी Q0 Q1 और Q2 है, दे आर गोइंग टू द सेम सेट यू कैन से। सो यहाँ पे Q0 Q1 Q2 आर वन इक्वलेंट। ठीक है। अब यहाँ पे Q3 और Q4 को चेक कर सकते हैं। Q3 और Q4 को कैसे चेक करेंगे कि ये जो ये Q3 और Q4 है, क्या ये मैं एक साथ लिख सकता हूँ यहाँ पे, या ये अलग अलग आएंगे? कैसे चेक करेंगे? आप Q3 को देखो, Q3 ऑन रिसीविंग अ A इट इज़ गोइंग टू Q1, ये पहले वाले ग्रुप में जा रहा है, और Q3 ऑन रिसीविंग अ B इट इज़ गोइंग टू Q4। तो यहाँ पे Q1 है प्रेजेंट, जो मैं इसे इस ग्रुप में लिख दूंगा, नहीं लिख सकता। इज इट क्लियर गाइज? क्योंकि Q4 ऑन रिसीविंग A इट इज़ गोइंग टू Q1 और Q4 ऑन रिसीविंग B इट इज़ गोइंग टू Q2। सो दिस पर्टिकुलर कंडीशन विल नॉट वर्क एंड मैं इसे अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ। सो अब यहाँ पे मेरे 3 सेट बन गए। सो दिस इज़ द वन इक्विवेलेंट स्टेट यू कैन से। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइज? अब यहाँ पे मैं क्या निकालता हूँ, 2 इक्विवेलेंट स्टेट निकालता हूँ। 2 इक्विवेलेंट स्टेट्स। अब ये 2 इक्विवेलेंट स्टेट्स कैसे निकालेंगे और गाइज क्या कंडीशन होगी, आइए ध्यान से पर्टिकुलर चीज़ देखते हैं। अब आपको ये जो ये आपने जीरो इक्विवेलेंस स्टेट निकाला था, व्हाट इज दिस, दिस इज योर जीरो इक्विवेलेंट स्टेट्स। इसे देखने की जरूरत नहीं है। अब आप इससे पिछले वाला इक्विवेलेंस देखोगे, पिछले वाला इक्विवेलेंस कौन सा था, दैट वाज योर वन इक्विवेलेंट स्टेट। ठीक है गाइज, दैट वाज योर वन इक्विवेलेंट स्टेट। अब हम 2 इक्विवेलेंट स्टेट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हमें क्या चेक करना है, Q0 Q1 को चेक करो, Q0 Q1 को चेक करो। Q0 और Q1 को चेक करोगे तो दे आर गोइंग टू Q1 ओनली ऑन रिसीविंग A, और Q0 Q1 को अगर आप चेक करोगे B पे तो Q2 Q3 पे जा रहा है। वो किस पे जा रहा है, Q2 और Q3 पे जा रहा है। गाइज सेम सेट पे जा रहे हैं या डिफरेंट सेट पे जा रहे हैं, आप बताओ। आप बताओ मुझे कि अगर मेरा Q1 को एक B मिल रहा है तो कहाँ जा रहा है, Q3 पे जा रहा है, और Q0 को अगर आपका एक B मिल रहा है तो ये Q2 पे जा रहा है। Q2 और Q3 सेम सेट में है, डिफरेंट सेट पे है? डिफरेंट सेट में है गाइस। कौन से सेट में है, दे आर एट डिफरेंट सेट, ये डिफरेंट सेट्स पे है। तो क्या मैं इन्हें सेम स्टेट पे रखूँगा या नहीं रखूँगा? ऑब्वियसली बात है गाइज, नहीं रख पाऊँगा, नहीं रख पाऊँगा ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप इसे डिफरेंट उस पर रख दो, डिफरेंट सेट पे रख दो। Q1 का आपने अलग से एक सेट बना दिया। ठीक है। अब हमने क्या क्या चेक किया, हमने Q0 और Q1 को चेक किया साथ में। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम Q0 और Q2 को चेक करेंगे। इन दो को चेक करो, Q0 और Q2 को चेक करो। Q0 ऑन रिसीविंग A इट इज़ गोइंग टू Q1, Q2 ऑन रिसीविंग A इट इज़ गोइंग टू Q1। दोनों सेम सेट में प्रेजेंट है या नहीं है, Q1 Q1 सेम सेट, तो ये तो कंडीशन चल गई, ओके है। Q0 ऑन रिसीविंग B
कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। Q2 ऑन रिसीविंग B, Q2 पे जा रहा है। Q0 Q2 एक सेट में है या नहीं है, यस दे आर एट सेम सेट, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, देख कंडीशन चल जाएगी, Q0 और Q2 एक साथ आ जाएंगे कंडीशन। अब यहाँ पे ये चीज़ चेक करने की जरूरत ही नहीं है मुझे Q1 Q2, क्योंकि Q1 और Q2 तो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो ही चुके हैं, Q1 इज़ ऑलरेडी सेपरेटेड, तो ये तो ओके है। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो आपकी यहाँ पे ये वाला सेट है, इसमें कोई और स्टेट प्रेजेंट है या नहीं है, इसमें कोई और स्टेट प्रेजेंट नहीं है, और ये Q3 और Q4 तो पहले से ही सेपरेटेड थे पिछली स्टेट में, तो ये अब इस वाली स्टेट में भी सेपरेटेड रहेंगे। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी, ये Q3 और Q4 आपके इस वाली स्टेट में भी सेपरेटेड ही रहेंगे, तो दिस इज़ योर सेकेंड इक्विवेलेंट स्टेट। आ रही है आपको कंडीशन समझ में, दिस इज़ योर सेकेंड इक्विवेलेंट स्टेट। अब यहाँ पे आप थर्ड इक्विवेलेंट स्टेट निकालो। थर्ड इक्विवेलेंट स्टेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम थर्ड इक्विवेलेंट स्टेट निकाल लेते हैं, थ्री इक्विवेलेंट स्टेट्स। सो गाइज अब हम एक काम करते हैं, अब हम थर्ड इक्विवेलेंट स्टेट का कॉन्सेप्ट निकालते हैं। यहाँ पे अब आप चेक करो Q0 और Q2 को चेक करो। Q0 ऑन रिसीविंग ए Q1 पे जा रहा है, Q0 ऑन रिसीविंग ए Q1 पे जा रहा है, Q2 ऑन रिसीविंग ए Q1 पे जा रहा है, तो Q2 और Q0 ये सेम स्टेट पे है, और यहाँ पे भी देखो दे आर गोइंग एट सेम सेट, ये सेम सेट पे जा रहा है। सेट और स्टेट आप ध्यान रखो कि ये जो Q0 और Q2 है ये क्या है, एक सेट है, और Q0 को अगर ए मिल रहा है तो ये Q1 पे जा रहा है, Q2 को अगर एक ए मिल रहा है तो ये किस पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, और Q0 को अगर एक बी मिल रहा है तो ये किस पे जा रहा है, ये Q2 पे जा रहा है, Q2 को अगर एक बी मिल रहा है तो ये किस पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। तो ये सेम उस पे जा रहे हैं या डिफरेंट उस पे जा रहे हैं, ये सेम उस पे जा रहे हैं। आर यू गेटिंग दैट थिंग कि गाइज ये Q2 पे ही जा रहा है, और ये Q1 और Q1 पे ही जा रहा है। आप यहाँ पे एक पॉइंट समझो कि यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक सेट पे जा रहे हैं एंड ये दोनों डिफरेंट सेट पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये दोनों कंडीशन क्या आएगी, इट वुड बी एज इट इज़ ओनली Q0 और Q2। अब यहाँ पे Q1 तो ऑलरेडी सेपरेटेड है, Q3 इज़ ऑलरेडी सेपरेटेड, और यहाँ पे Q4 इज़ ऑलरेडी सेपरेटेड। सो गाइज ये जो ये दोनों इक्वलेंस मिले आपको, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर, ये क्या है, ये बिल्कुल सेम है। सो वेन एवर वी वुड बी गेटिंग टू इक्वलेंट स्टेट दैट आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, दैट आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोसेस को वहीं पे रोकना पड़ेगा, हमें अपने प्रोसेस को वहीं पे होल्ड करना पड़ेगा, एंड वी कैन से दैट वी हैव गॉट आर मिनिमाइज DFA, दिस इज़ आर मिनिमाइज DFA। सो गाइज जो हमारे मिनिमाइज DFA है इसमें कितनी स्टेट प्रेजेंट है, इसमें हमारी 1 स्टेट 2 स्टेट 3 स्टेट 4 स्टेट, 4 स्टेट्स आर प्रेजेंट इन आर मिनिमाइज DFA, 4 स्टेट्स आर प्रेजेंट। और जो मेरी ओरिजिनल DFA था उसमें कितनी स्टेट प्रेजेंट थी, ओरिजिनल DFA में मेरी स्टेट प्रेजेंट थी 6 स्टेट वर प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6, ये मेरी फर्स्ट स्टेट है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो हमने 2 स्टेट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। सो गाइज अब हम फटाफट इसका एक DFA बना देते हैं। DFA कैसे बनाएंगे, हमें इसमें एक स्टेट ट्रांजैक्शन जो हमारा टेबल है इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, आई विल जस्ट कॉपी दिस थिंग, और अब हम यहाँ पे इसे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये मैंने कर दिया इसे पेस्ट, और फटाफट इसका DFA बनाते हैं। सो गाइज आओ इसका DFA बनाते हैं। सो यहाँ पे क्या है, Q0 और Q2 और Q2 इज़ योर इनिशियल स्टेट, ये अब एक सिंगल स्टेट बन चुकी है। सो यहाँ पे Q0 और Q2 आपकी एक सिंगल स्टेट होगी। अब दूसरी स्टेट क्या है, यहाँ पे Q1 है, एक स्टेट और क्या होगी आपकी, Q4 होगी। Q4 क्या है, आपकी फाइनल स्टेट है। सो मैंने इसे फाइनल स्टेट की तरह रिप्रेजेंट कर दिया, एंड देयर इज अनदर स्टेट दैट इज़ योर Q3। अब Q0 Q2 को अगर एक A मिलेगा, Q0 और Q2 अगर इसे एक A मिलेगा तो ये कहाँ पे जाना है, ये Q1 पे जा रहा है। Q0 Q2 को अगर एक A मिल रहा है देन इट इज़ गोइंग टू Q1, और अगर Q1 पे एक A आ रहा है देन इट इज़ गोइंग टू Q1 ओनली। Q1 पे अगर एक A आ रहा है तो Q1 पे जा रहा है, और Q1 पे अगर एक B आ रहा है तो किस पे जा रहा है, Q3 पे जा रहा है। तो अगर एक B आ रहा है तो ये कहाँ पे जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू Q3। और अगर Q3 पे एक B आ रहा है, सपोज करते हैं Q3 पे एक B आ रहा है तो कहाँ पे जा रहा है, Q4 पे जा रहा है। सो Q3 पे अगर एक B आ रहा है तो ये कहाँ पे जा रहा है, Q4 पे जा रहा है। अब यहाँ पे देखो Q0 Q2 है, Q0 Q2 पे अगर एक B आएगा, Q0 Q2 पे अगर एक B आ रहा है तो कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे ही जा रहा है, मतलब इसी स्टेट पे जा रहा है। एक B आएगा तो इट इज़ गोइंग टू द सेम स्टेट। और अगर यहाँ पे मेरा Q4 पे एक A आ जाता है,
Q4 स्टेट है आपकी, इस पर एक ए आ जाता है तो Q1 स्टेट पे जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू द Q1 स्टेट। अब यहाँ पे देखो इसके लिए ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, इस स्टेट के लिए, इस स्टेट के लिए ए और बी के लिए ट्रांजैक्शन है, इस स्टेट पे बी के लिए ट्रांजैक्शन है, लेकिन ए के लिए ट्रांजैक्शन है नहीं है। तो Q3 पे अगर मेरा एक ए मिलता है, ए मिलता है तो कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ Q1 पे। अगर मेरा एक ए मिलेगा तो आई एम गोइंग टू Q1, और अगर मेरा Q4 पे एक बी मिलेगा देन आई एम गोइंग टू Q4 पे अगर मेरा एक बी मिलेगा देन आई एम गोइंग टू Q2। सो गाइज दिस इज़ योर मिनिमाइज्ड DFA। ये हो गया आपका एक मिनिमाइज्ड DFA। सो इतना इजी कॉन्सेप्ट था इसका, एंड दिस इज़ योर आंसर। सो गाइज कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, जो ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया यहाँ पे, आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये Q0 Q2 का जो ये कॉन्सेप्ट है कि Q0 पे अगर आपका एक ए मिला तो हम Q1 पे जा रहे हैं, और Q2 पे अगर एक ए मिला तो Q1 पे जा रहे हैं, और यहाँ पे Q0 पे अगर एक बी मिल रहा है तो Q2 पे जा रहा हूँ, और Q2 पे अगर एक बी मिल रहा है तो Q2 पे जा रहा हूँ। तो इस चीज़ को मैं प्रूव करने के लिए आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है, सपोज करते हैं मेरे पे दो स्टेट है, P स्टेट और Q स्टेट। अगर P स्टेट और Q स्टेट है, अगर मुझे कोई भी एक इनपुट अल्फ़ाबेट या फिर मेरी इनपुट स्ट्रिंग W मिलती है, हमें क्या मिल रहा था, AB मिल रहा था, दैट कैन बी एनीथिंग। टू स्टेट P एंड Q आर इक्विवेलेंट इफ़ एंड ओनली इफ़, कि अगर मेरी एक स्टेट P है उसमें कोई इनपुट अल्फ़ाबेट या इनपुट स्ट्रिंग W आती है एंड दैट इज़ गोइंग टू फाइनल स्टेट F, तो मेरी जो दूसरी स्टेट है Q स्टेट, उसमें अगर कोई इनपुट अल्फ़ाबेट W आ जाता है या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाता है, स्ट्रिंग आ जाती है ABC कुछ भी, तो वो भी कहाँ पे जानी चाहिए, दैट इज शुड ऑल्सो गो टू द फाइनल स्टेट ओनली। और अगर मुझे मेरी स्टेट P पे कोई इनपुट अल्फ़ाबेट W मिलता है एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू फाइनल स्टेट, तो उस सेम इनपुट अल्फ़ाबेट W पे जो मेरी दूसरी स्टेट होगी Q, दैट शुड ऑल्सो नॉट गो टू द फाइनल स्टेट ओनली। सो ये है मेरा छोटा सा कॉन्सेप्ट। आगे अभी हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। जैसे ये देखो गाइज, अगर यहाँ पे W जो मेरी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ अगर 0 होगी देन इट इज़ नोन एज 0 इक्विवेलेंट। अगर मेरी W जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 1 होगी तो इट इज़ नोन एज 1 इक्विवेलेंट। और जो मेरी W है अगर उसकी लेंथ 2 होगी देन इट इज़ नोन एज 2 इक्विवेलेंट। अगर इसकी लेंथ n होगी तो इट इज़ नोन एज n इक्विवेलेंट। एंड यहाँ पे क्या है, W मेरी एनी इनपुट स्ट्रिंग है, और F क्या है यहाँ पे, फाइनल स्टेट है। सो व्हेन वी take a DFA and we can apply a procedure and decrease the number of state in the DFA, then it is known as the minimization of DFA. So guys, तीन बातें ही आपको याद रखनी है DFA में, कि सबसे पहले अगर आपको डायग्राम देना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आप अनरीचेबल स्टेट को क्या करोगे, हटा दोगे। अनरीचेबल स्टेट आपको हटा दी कि इफ़ एनी स्टेट इज़ नॉट रीचेबल फ्रॉम द इनिशियल स्टेट देन इट इज़ नोन एज अनरीचेबल स्टेट, उसे हटा दो। हटाने के बाद आपने स्टेट ट्रांजैक्शन टेबल बना दिया। स्टेट ट्रांजैक्शन टेबल के बाद आपने फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट को सेपरेट कर लिया। फिर उसके बाद आपने इक्विवेलेंस का मेथड लगा दिया, और जैसे ही आपको दो इक्विवेलेंस सेम मिलेगी, इक्विवेलेंस स्टेट या फिर इक्विवेलेंस क्लास सेम मिलेगी, तो आप उसका क्या करो, DFA बना दो। सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो गाइज, आप एक काम करो, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और आप एक बार इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम यही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।